हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू स्पार्क इलेक्ट्रिकल सॉल्यूशन। दोस्तों, अपनी नॉलेज बढ़ाने के लिए बने रहिए मेरे चैनल के साथ, स्पार्क इलेक्ट्रिकल सॉल्यूशन। आज हम बात करेंगे प्रॉक्सिमिटी सेंसर के बारे में। प्रॉक्सिमिटी सेंसर के अंदर उसी का एक पार्ट है इंडक्टिव प्रॉक्सिमिटी सेंसर। देन हम उसके बारे में जानेंगे कि वो किस तरीके से उसका यूज़ होता है और उसकी सेंसिंग रेंज क्या होती है, उसकी वायरिंग कैसे करते हैं। तो आइए हम पूरी जानकारी आपको अपनी वीडियो में देते हैं। लेट्स सी। प्रॉक्सिमिटी सेंसर के अंदर 3 टाइप्स ऑफ सेंसर आते हैं। एक तो होता है इंडक्टिव टाइप्स, एक होता है कैपेसिटिव टाइप्स और एक होता है आपका फोटो इलेक्ट्रिक सेंसर। तो आज हम बात करेंगे इंडक्टिव प्रॉक्सिमिटी सेंसर के बारे में। इंडक्टिव प्रॉक्सिमिटी सेंसर मेटल की वस्तुओं के लिए यूज करते हैं। हमारा जो है फेरस मेटल मतलब आयरन और स्टेनलेस स्टील को ये सेंस कर सकता है और ब्रास को सेंस कर सकता है। एल्यूमिनियम एलिमेंट को जो है ये सेंस कर सकता है और कॉपर एलिमेंट को भी ये सेंस कर सकता है। तो ये सेंसर, अगर मैं इसकी बात करूं, मेनली जो इसका जो साइज की अगर मैं बात करूं, ये मेनली मार्केट में है M8 से लेके मैक्सिमम M30 तक जो है ये आपको मार्केट में मिल सकता है। अगर मैं इसकी सेंसिंग रेंज की बात करूं इंडक्टिव सेंसर की, तो इसकी जो रेंज होती है वो कुछ mm से लेके मतलब 1 mm से लेके ये 60 mm तक जो है इसकी रेंज रह सकती है। तो जैसे मैं बात करूं M8 का जो अगर मैं सेंसर लेता हूं इंडक्टिव सेंसर प्रॉक्सिमिटी, तो उसमें 1 mm से लेके 3 mm हो सकती है। और अगर मैं उससे बड़े सेंसर की बात करूं मतलब M12, तो वैसे वैसे इसकी रेंज बढ़ते रहती है। तो M30 तक अगर मैं जाता हूं तो लगभग मैं अगर इसकी रेंज की बात करूं तो 10 mm से लेके 20 mm तक जो है इसकी रेंज हो सकती है। ये मेटलिक ओनली फॉर मेटलिक एलिमेंट को सेंस करने के लिए जो है इस सेंसर का यूज करते हैं। अब मैं इस सेंसर की बात करूं इसकी वायरिंग का, तो वायरिंग इसमें क्या होता है कि ये जो सेंसर है ये एक तो 2 वायर में आ सकता है और 3 वायर में आ सकता है और 4 वायर में आ सकता है। तो मेनली अगर मैं बात करूं ये डीसी वोल्टेज की, तो इसमें 3 वायर की अगर मैं बात करूं तो इसमें जो ब्राउन कलर की जो वायर होती है उसमें 24 वोल्ट डीसी सप्लाई देंगे। बाकी जो ब्लू कलर की वायर रहेगी उसमें हम 0 वोल्ट सप्लाई देंगे। देन हमारा ये जो सेंसर है इसमें जो 3rd वायर लगी रहेगी ब्लैक कलर की, ये हमेशा आउटपुट देगा। तो आउटपुट कैसे देगा, ये मान लीजिए ये, इसमें एक चीज और होती है कि सेंसर हमारा पीएनपी है या एनपीएन है। देन मैं आपको समझाता हूँ कि पीएनपी सेंसर क्या होते हैं और एनपीएन सेंसर क्या होते हैं। इसके लिए मैं एक नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगा जिसमें आपको पता लगेगा कि एनपीएन और पीएनपीएन सेंसर क्या होता है। तो अभी मैं इसकी बात करूँ तो जैसे मान लीजिए मैं इसको पीएनपी सेंसर बोलता हूँ, तो पीएनपी में क्या होता है कि वो उसका जो आउटपुट वोल्टेज रहेगा वो हमेशा 24 वोल्ट रहेगा। और एनपीएन सेंसर की अगर मैं बात करूं तो उसका आउटपुट हमेशा 0 वोल्ट रहेगा।
डीसी में। तो अब जो है मान लीजिए ये मेरा सेंसर पीएनपी है, मैं इसकी वायरिंग की बात कर रहा हूँ। वायरिंग में क्या होगा कि ब्राउन कलर में हमने 24 वोल्ट दे दिया और ब्लू कलर में जो है 0 वोल्ट दे दिया। देन मेरा ये सेंसर ब्लैक कलर में जो लोड दिख रहा होगा आपको यहाँ पे, ये आउटपुट में देगा 24 वोल्ट। तो इसी तरीके से मैं एक 2 वायर की बात करूं तो 2 वायर में हम मान लीजिए 0 वोल्ट इसके ब्लू वायर में दे दिया और इसके ब्राउन वायर में जो है लोड लगा के ये 24 वोल्ट जो है निकाले। अब मैं बात करता हूँ कि डीसी 4 वायर एनपीएन सेंसर, ठीक है, इसको पीएनपी ले लो, एनपीएन ले लो, तो कुछ भी ले लो। मान लीजिए मैं इसको पीएनपी ले लेता हूँ, ठीक है। तो पीएनपी में क्या रहेगा कि ब्राउन कलर में जो है हमने 24 वोल्ट दे दिया और ब्लू कलर में 0 वोल्ट दे दिया। तो हमारा ये जो ब्लैक कलर और वाइट कलर की वायर रहेगी, इन दोनों में ही जो है आउटपुट निकलेगा। अब यहाँ पे ध्यान दीजिए, इसमें क्या होता है कि NO और NC दो चीज़ें यहाँ पे जुड़ जाती हैं। उसमें क्या होता है कि इन दोनों वायर में एक में NO आ रहा होगा, एक में NC आ रहा होगा। तो मैं बात करूँ ब्लैक वायर की, ब्लैक वायर में जो है अगर आउटपुट आ रहा होगा, अगर ये PNP सेंसर है तो इसमें 24 वोल्ट ये ब्लैक वाली वायर में आउटपुट देगा, और वाइट वाले जो है इसमें NC में देगा, मगर PNP होगा तो 24 वोल्ट ही आउटपुट देगा। ये तो होगा इसकी वायरिंग की बात, और उम्मीद करता हूँ आपको ये इसकी वायरिंग समझ में आ गई होगी कि हमें किस तरीके से करना है। मेनली आपको ब्लू वायर में 0 वोल्ट देना है और ब्राउन में 24 वोल्ट देना है। देन मेरा ब्लैक कलर का जो वायर रहेगा 3 वायर की अगर मैं बात करूं तो उसमें जो है अगर पीएनपी सेंसर हुआ तो 24 वोल्ट वो देगा। सेंसिंग रेंज की, ठीक है, मैं आपको यहाँ पे दिखा रहा हूँ कि ये किस तरीके से जो है कोई पार्टिकल हमारा इसके सामने आया और ये इसके बीच में मैग्नेटिक फील्ड जो भी बना रहा है, तो ये विदाउट इसके सरफेस पे टच हुए, मतलब काफ़ी दूरी, जैसे मान लीजिए कि ये 2 से 3 mm का डिस्टेंस लेता है तो उतने में ये सेंस करेगा, तो ये आउटपुट जनरेट कर देगा। और अगर मैं इंडक्टिव सेंसर की बात करूं कि इसके साइज जो है कैसा रहता है, इसकी जो हाउजिंग शेप है वो मेनली सिलेंड्रिकल और रेक्टेंगल और फ्लैट में जो है रहता है, ठीक है। ज़्यादातर ये जो है सिलेंड्रिकल ही रहता है। और इसमें तो फ्रेंड, आपको कैसी लगी हमारी वीडियो ज़रूर कमेंट में बताइए, और नेक्स्ट आप कौन सी वीडियो चाहते हैं वो भी आप हमें कमेंट में बता सकते हैं। देन अगर आपको वीडियो पसंद आई तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा।